आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। डी प्लांट ओबरा तापीय परियोजना के विस्तारीकरण के दौरान परियोजनाओं के जमीन पर झोपड़पट्टी डालकर अवैध रूप से कई पीढ़ियों से 50 वर्षों से निवास कर रहे मजदूरों को हटाने का आक्रोशित मजदूरों ने शासन प्रशासन से विस्थापित करने का किया मांग। आपको बताते चले कि जनहित में ओबरा तापीय परियोजना को डी प्लांट के अंतर्गत विस्तारित किया जा रहा है। डी प्लांट के विस्तारीकरण के दौरान काश्तकारों को विस्थापित किया जा रहा है, किंतु 50 वर्षों से कई पीढ़ियों से ओबरा तापीय परियोजना में बहुत ही कम वेतन पर कार्य करने वाले मजदूर और मजदूर के लगभग 500 परिवार व अन्य गरीब परियोजनाओं की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा है। परियोजना के विस्तारीकरण के दौरान यह लोग भी काश्तकारों की भांति उसकी जद में आ गए और प्रशासन उनको वहां से उजाड़ने व हटाने की पहल करने लगा है। काश्तकारों और सरकार विस्थापित करेगी, किंतु अवैध कब्जादारों के लिए शासन और प्रशासन का विस्थापित करने का कोई व्यवस्था नहीं था। अपने आप को बेघर होता देख इन परिवारों ने ओबरा थाने का घेराव कर विस्थापित करने की मांग करने लगे। उनकी मांग पर अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी ओबरा तापीय परियोजना एक्सियन सदानंद यादव, अखिलेश कन्नौजिया मौके पर पहुंचकर उनको विस्थापित व अन्य सरकारी सुविधा सरकार से दिलवाने का आश्वासन दिया। एडीएम सहदेव मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग की इकट्ठा हुए थे जिनका परियोजना की जमीन पर कई वर्षों से अवैध रूप से कब्जा था। वो लोग विस्थापित होने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग को मान लिया गया और उनकी सूची 15 अगस्त तक बनाकर उनका पट्टा व प्रधानमंत्री आवास देकर विस्थापित किया जाएगा तथा उनका अन्य सरकारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि विलंब होता है तो उनको 1 माह का अतिरिक्त समय और दिया जाएगा जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा। और इन्हीं शर्तों पर वो लोग सहमत हो गए और उनकी मांगों को मान लिया गया। ओबरा थाने पर आए हैं, क्या है पूरा मामला और क्या आश्वासन मिला है? मामला ये था कि ओबरा तापीय परियोजना का विस्तारीकरण हो रहा था जो जनहित में ही है, परंतु ये विस्तारीकरण के दौरान जो वहाँ पे कई पीढ़ियों से 40-50 वर्ष से जो निवास कर रहे थे, जो गरीब जनता थी, जो झुग्गी झोपड़ी में वास कर रहे थे, जो सफाई कर्मी थे, जो पावर हाउस में 4 से 6 हज़ार 8 हज़ार रुपये तनख्वाह पे कार्य कर रहे थे, जो कई पीढ़ियों से रह रहे थे, उनको भी हटाया जा रहा था, उनका भी विस्थापन हो रहा था, परंतु इनकी कहीं रहने की व्यवस्था नहीं थी। आज कल रात्रि में आदरणीय एसडीएम ओबरा साहब का फ़ोन आया और आज वार्ता के लिए बुलाया गया था। तो आज वार्ता में एडीएम साहब, एसडीएम साहब, इंस्पेक्टर साहब ओबरा और परियोजना के सदानंद यादव साहब एक्सियन सिविल के और अखिलेश कन्नौजिया सर, ये लोग सब थे और हमारे साथ वार्ता में 5 लोग भी वहाँ पे सम्मिलित थे। वार्ता के दौरान ये डिसाइड किया गया जब तक मतलब कि इन लोगों का निवारण नहीं हो जाता, इन लोगों को ज़मीन नहीं दे जाता, चाहे सीलिंग की ज़मीन हो, चाहे ग्राम समाज की, चाहे न्याय समाज की, कहीं भी आसपास जब तक इनको पट्टा नहीं कर दिया जा रहा है तब तक के लिए इनके घर पे कोई नहीं जाएगा इन्हें हटाने। लगभग कितनी समय अवधि दी गई है इसके लिए? इसके लिए मंडे तक हमें अपडेटेड सूची उपलब्ध करानी है कि कितने लोग हैं और उसमें स्पष्ट कहा गया है वो जाँच करेंगे, टीम लगा के 15 अगस्त तक कम से कम पट्टा कर देंगे। जितने लोग हैं, जो परियोजना से बात हुई है, 15 अगस्त तक पट्टा कर देंगे। अगर पट्टा करने में थोड़ी विलंब होता है तो वो वहाँ पे बात कर लेंगे कि थोड़ी 1 महीने का और समय चाहिए ताकि हम लोग सबको स्थापित कर सकें। अच्छा, लगभग संख्या कितनी होगी जिनको करीब जो जेन्युइन लोग हैं वो 500 के आसपास हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं, परिवार 500 परिवार के आसपास। ऐसे लोगों की आजीविका के लिए क्या व्यवस्था है? आजीविका के लिए भी इन्होंने ये कहा है, आश्वासन दिया है कि जैसे इनको पट्टा किया जाएगा तो उस दौरान जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जिससे ये लोग वंचित रह गए हैं, एड्रेस चेंज होगा, सारी चीज़ें चेंज होंगी, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड हो, सारी चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और फिर इनके रोजगार के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा कि यहाँ परियोजना में इनको वो किया जाए।